एक छोटी सी बस्ती थी, चंदनपुर, जो अपने घने जंगल और सुनसान रास्तों के लिए जानी जाती थी। वहाँ के लोग अक्सर कहते थे कि जंगल के बीच एक पुराना रास्ता है, जहाँ से गुजरने वाला कभी वापस नहीं आता। पर चंदनपुर के लोगों के पास और कोई चारा नहीं था। वो रास्ता उनका एकमात्र साधन था, जो दूसरी बस्तियों तक जाने का एकमात्र रास्ता था। एक दिन वहाँ एक बड़ी बारात निकलने वाली थी। दूल्हा राजेश अपनी घोड़ी पर सवार था और बाराती नाच गाने में मगन थे। ढोल की थाप और शहनाई की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। बारात उसी पुराने रास्ते से गुजर रही थी। रात का वक्त था, चांदनी हल्की सी थी और ठंडी हवा के साथ जंगल के पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक एक जोर का झटका लगा। जंगल के बीचों बीच खड़ा एक पुराना विशालकाय बरगद का पेड़, जो सदियों से वहां खड़ा था, एक तेज आवाज के साथ टूटकर बारात पर गिर पड़ा। चिलचिलाती चीखें जंगल में गूंज उठी। पेड़ के गिरने से ढोल बंद हो गया, शहनाई की आवाज बंद हो गई और बारात का जश्न मौत के सन्नाटे में बदल गया। राजेश दूल्हा अपनी घोड़ी के नीचे दब गया था। उसका सरफिरा साथिया मोहन, जो उसके बगल में नाच रहा था, पेड़ की डाल के नीचे छितरा गया था। बारात के 50 लोगों में से 40 की मौत तो वहीं हो गई थी। जो बचे थे उनकी चीखें रात भर जंगल में गूंजती रही, पर जंगल के बीच में कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह तक बचे हुए लोग भी ठंड और खून के बह जाने से मर चुके थे। चंदनपुर के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वो वहां से जाने से घबरा गए। रास्ता बंद कर दिया गया और लोगों ने उस जगह को बारात का रास्ता कहना शुरू कर दिया। लेकिन मौत के बाद भी बारातियों की कहानी खत्म नहीं हुई। जो लोग मर गए थे वो भूत बन गए थे। गुस्से से भरे बदले की आग में जलते हुए उनकी रूहें रास्ते पर मंडराने लगी। राजेश का भूत अपनी शादी के जोड़े में घोड़ी पर सवार, आंखों में लाल सुर्खी लिए, और उसके पीछे उसके बाराती अपने टूटे फूटे जिस्म के साथ नाचते हुए दिखते थे। उनकी आवाजें कभी हंसी तो कभी चीखों में बदल जाती थीं। एक रात एक नौजवान विनोद, जो चंदनपुर से अपने गांव लौट रहा था, गलती से उस रास्ते पर चला गया। उसने सोचा कि रात का वक्त है, रास्ता छोटा करना बेहतर होगा। जैसे ही वो जंगल के हिस्से में पहुंचा, उसके कान में ढोल की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने सोचा शायद कोई दूर का गांव जश्न मना रहा है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज तेज होती चली गई। अचानक उसके सामने एक बारात उभर कर आ गई। दूल्हा घोड़ी पर, बाराती नाचते हुए। विनोद हैरान था, पर उसने सोचा शायद कोई बारात की शादी की होगी। उसने हाथ जोड़कर बारात को सलाम किया और आगे बढ़ने लगा, पर तभी दूल्हे का चेहरा उसकी तरफ धीमे से घूमा। उसकी आंखें काली थीं और उसके मुंह से एक भीखर सी हंसी निकल रही थी। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पलटकर भागना चाहा, पर बारातियों ने उसे घेर लिया। एक भूत, जिसका एक हाथ पेड़ के नीचे दबने से टूट गया था, उसने विनोद का गला पकड़ा और उसे जमीन पर उठाकर पटक दिया। दूसरा भूत, जिसका चेहरा आधा कूंचा हुआ था, उस पर झपट पड़ा और उसके पेट में अपने नाखून तक घुसा दिए। विनोद की चीखें जंगल में गूंजती रही और उसकी आवाज को बारातियों की हंसी ने दबा दिया। सुबह तक विनोद का जिस्म उस रास्ते पर पड़ा था, सर काटकर अलग, आंखें निकालकर दूर फेंकी हुई थी और पेट से खून बाहर निकल रहा था। ऐसे ही जो भी है उस रास्ते से गुजरा, बारातियों का शिकार बन गया। एक बार एक ट्रक ड्राइवर रामू अपना ट्रक लेके वहां से गुजर रहा था। उसने रात को ट्रक रोका और सोचा थोड़े सा आराम कर लेते हैं। अचानक उसके ट्रक के शीशे पर थप थप की आवाज आई। उसने बाहर झांका तो एक छोटी सी लड़की दिखी, जिसका चेहरा लाल था और कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, भैया मुझे घर जाना है। रामू का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोला, बोला आकर बैठ जाओ। लड़की अंदर आई। उसका चेहरा बदलने लगा धीमे धीमे। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत लंबे और तीखे निकल रहे थे। रामू चिल्लाया और उसकी आवाज ट्रक के अंदर ही दब गई। लड़की, जो बारात की एक भूत थी, उसके गले में अपना दांत गड़ा दिया। रामू का ट्रक सुबह तक वहीं खड़ा था। उसका जिस्म स्टीयरिंग व्हील पर पड़ा था, खून से लथपथ। चंदनपुर के लोग अब उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि रात को वहां से गुजरने वालों को ढोल की आवाजें सुनाई देती हैं और वहां की बारातें आज भी वहां पे ढोल नगाड़े सब बजाते हैं और रात में नाचते गाते हैं। अगर कोई रुक कर देख लेता है
तो बारात का साया उसे जिंदा नहीं छोड़ता। राजेश का भूत अब भी अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल में घूमता है। अपनी अधूरी शादी का बदला हर उस इंसान से लेना चाहता है जिसने उस रात बारात के दबने पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की थी। बारातियों की हंसी और चीखें अब भी जंगल का हिस्सा बन चुकी हैं। एक ऐसा सन्नाटा जो मौत का पैगाम लेकर आता है। क्या तुम उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करोगे? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में जरूर कहें। और हाँ, एक बात, स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर उस स्टोरी पे वीडियो बनाऊँगा। तब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।